तो गाइस 3 प्रॉब्लम एंड 1 सॉल्यूशन। आप सोचेंगे कौन सा 3 प्रॉब्लम? तो जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है इसमें 3 समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्या है? सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। और तीसरा क्या होता है हमारा कि जो सोलेनोइड होती है इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो 3 हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर हो गया और आपका सर्कुलर कॉइल हो गई और सोलेनोइड हो गया। इन तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कैसे करते हैं, उसके लिए सिर्फ सिंगल रूल अप्लाई करते हैं या कोट करते हैं जब भी पूछा जाता है। क्या? मैक्सवेल रूल। अब कहेंगे मैक्सवेल रूल, कुछ लोग मैक्सवेल रूल नहीं लिखते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लिखते हैं या फिर राइट हैंड थंब रूल लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड थंब रूल, थंब इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो राइट हैंड थंब रूल कहिए या फिर राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड रूल कहिए या फिर मैक्सवेल रूल कहिए। तीन में से कुछ भी कहिए, आपका ये जस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि राइट हैंड रूल लिख देते हैं। राइट हैंड रूल अगर लिखते हैं तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी हो सकता है, जो इस काम के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, इंड्यूस करंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो राइट हैंड रूल नहीं लिखना है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल, थंब को इंसर्ट करिए बीच में, राइट हैंड थंब रूल लिखेंगे और ब्रैकेट में आप मैक्सवेल रूल भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि ये रूल कहता क्या है ना। और ये कहाँ अप्लाई किया जाता है वो तो हम लोगों ने बता ही दिया, हमने बता ही दिया। तो आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड रूल, राइट हैंड देखिए यहाँ हमने भी नहीं लिखा है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। नो, तो राइट हैंड आपका थंब रूल हो गया ये। अब ये क्या कहता है, स्टेट दैट कि इफ वी होल्ड द करेंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक, हाँ ना, मान लीजिए ये एप्पल पेंसिल है और ये जो पॉइंट कर रहा है ये पॉइंट करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। अब ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है तो आप क्या करोगे, ऊपर आप थंब प्लेस करोगे, ऊपर आप थंब प्लेस करोगे और थंब ऊपर की तरफ प्लेस करना है और ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है और फिंगर किधर कर्ल हो रही है, राइट हैंड यूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट आएगी। तो राइट हैंड कहा गया तो राइट हैंड यूज़ करना है। तो कर्ल हो रही है फिंगर, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप पुट करोगे, ठीक है। और अगर यही करंट नीचे की तरफ होता तो थंब किधर हमें अलाइन करना होता, नीचे की तरफ अलाइन करना होता, तो फिंगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में कर्ल करती। तो ये हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। तो ये रूल जब भी कोट करेंगे तो आपको पता ना, पहले तो प्रॉपर हेडिंग डाल दीजिए क्या कहता है रूल, या कहा जाता है कोट करने के लिए कहा जाता है तो उसको कोट कर लीजिए। नाउ ये डायग्राम बनाने आना चाहिए, जो आपका बेसिकली यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे इस डायग्राम को क्लियरली बनाते हैं, है ना। अब देखिए सर्कुलर कॉइल में हम लोग कैसे लगाते हैं, तो सर्कुलर कॉइल में आप इस तरह से कर्ल कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपका सोलेनोइड है तो सोलेनोइड के केस में पूरी सोलेनोइड आप इंटीग्रल पार्ट, आप क्या है ये सर्कुलर कॉइल ही है, इसको आप सिंक करिए, देख रहे हैं सिंक करते हुए देख रहे होंगे, सिंक करेंगे और उससे एक सर्कुलर कॉइल की तरह ही ट्रीट करेंगे और वहाँ पे डायरेक्शन। और ये याद रहे कि क्या याद रखना है और क्या रूल से पता करना है। याद क्या रखना है, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। ये रूल सिर्फ एरो पुट करने का आपको हिंट देगा, एरो कैसे पुट करनी है ना। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, ड्राइंग आपको याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। तो तीन आपके सिलेबस में तीन ही है, कितनी अच्छी बात है, ये तीन ही है। इन तीनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं। और एरो पुट करने में लोगों की गलती होती है, जो टीचर का ध्यान होता है कि एरो सही से पुट किया गया है या नहीं किया गया है, तो एरो आप पुट कर लीजिए, सिंपल है ना, यूजिंग द मैक्सवेल रूल या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।